दो चाहते साल हैं आप? तक 1 से 2 साल तक मैं सर रख सकता हूँ इसको। ठीक है, 1 से 2 साल वोडाफोन आइडिया और ₹8.5 के स्तर पे। अगर और डिप आता है तो इसमें खरीदारी की जा सकती है क्या? अच्छा ठीक है, कोई अगर यहाँ से कोई और भी विकल्प में जाना हो तो उसके लिए तैयार हैं, अगर हाँ यहाँ जी, से हाँ जी, एग्जिट हाँ करके जी। हमारे गेस्ट कहते हैं कुछ और खरीदें तो? हाँ सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। अक्षय, वोडाफोन आइडिया हर कोई डिप पे यहाँ पर बाइंग करता है, और अक्सर होता है कि चलो शॉर्ट टर्म में थोड़ा गेन देख लिया जाए फिर निकल लिया जाए, लेकिन इस बाजार में हम जान रहे हैं कि निचले स्तरों पर भी बाइंग कई बार इन्वेस्टर को फंसा देती है। ₹8.5 की इनकी खरीदारी है। 1 से 2 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं, क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है या आपको लगता है कि कहीं और शिफ्ट होना चाहिए? देखिए, अगर आप टेक्निकल दायरे से इस स्टॉक को देखें तो कोई भी तेजी की उम्मीद फिलहाल तो नहीं बन पा रही है। तो कोई फंडामेंटली कुछ डेवलपमेंट हो आगे चल के कंपनी में तो सिनारियो चेंज हो सकता है। जो मैं टेक्निकल पिक्चर रीड कर रहा हूँ गए 4 महीने से, तो बार बार ₹8 से ₹9 के स्तर पे जब भी थोड़ी भी उछाल करने की कोशिश करती है स्टॉक, तभी इसमें बिकवाली का प्रेशर आ जाता है। और कुल मिला के अगर आप इसकी दौर देखे गए 6 महीने में, तो ये स्टॉक ₹16-17 से वन वे गिरा ही है। तो यहाँ से और डाउनसाइड जाने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, करीबन ₹4 से ₹5 के आसपास वहां आके वो स्टॉक रुक सकता है। पर कोई भी रिवर्सल या मोमेंटम रिगेन होने की टेक्निकल स्ट्रक्चर पे तो एविडेंस नहीं है। तो आपका 2 साल का नजरिया है, आपको मेरे हिसाब से एक बार आप फंडामेंटल अपने एडवाइजर से राय ले ले, बट टेक्निकली मुझे कोई इसमें बाइंग नजर नहीं आ रहा है और एग्जिट की राय दूंगा मैं। तो एग्जिट की यहां पर आए तो एग्जिट करें तो कहां खरीदारी करें? अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक नेम्स, बजाज फाइनेंस प्राइस महंगा है इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक पर शेयर वैल्यू, बट टेक्निकली बहुत ही मजबूत है ये स्टॉक। इसने अपने 3-4 साल का एक जो रेंज बाउंड दौर होता था उसका ब्रेकआउट हमने पिछले महीने 8,000 के स्तर पे देखा। ये प्राइस पैटर्न हमें कुल मिला के 9,500 से 10,000 ये टारगेट का पोटेंशियल दे रहा है आने वाले 6 मंथ्स प्लस के होल्डिंग के लिए। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेम अगर ये रफ पैच ऑफ द मार्केट में ढूंढा जाए तो बजाज फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसमें हम बाय करने की राय देंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास, और यूट्यूब के जरिए एसपी पांडे जी जो है हमारे साथ जुड़े हैं, और इनकी जो स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट। परचेज प्राइस ₹505 का रहा है, और इनका कहना है कि 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। अब एसपी जी की जो अगर परचेज प्राइस की बात करें तो वो 505 लेवल्स पे आ रही है अंबुजा सीमेंट की। करंट लेवल्स पे देखें तो उतना भी करेक्शन नहीं हुआ है, 490 लेवल्स पे है, यानी कि रीसेंट बाई लग रही है। लेकिन 1 साल का व्यू पॉइंट है। तो अक्षय सर ज़रा बताएं, 1 साल में अंबुजा सीमेंट के एक इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या लग सकते हैं? और एक चीज़ मैं और बता दूं दर्शकों की, सीमेंट कंपनीज थोड़ी थोड़ी प्राइस हाइक ज़रूर ले रहे हैं, 2-3 साल से कंसोलिडेशन भी चल रहा है। तो यहाँ पे क्या लगता है अंबुजा सीमेंट का क्या देखने मिल सकता है? जी, तो अगर मैं मंथली चार्ट देखूं अंबुजा सीमेंट का, तो टेक्निकली एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो बहुत ही अहम लेवल है इसका, वो है 450 और 460 का जोन। वही एरिया से स्टॉक ने रिकवर करा है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। एक समय का आपके पास समय आप होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। स्टॉक में रिकवरी का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। 1 साल के हिसाब से अगर यहाँ से रिकवरी करे तो टारगेट जोन एस्टिमेट करना है तो करीबन 600 से 625 ये टारगेट एक पोटेंशियल आप पकड़ के चलना कि ये लेवल आ जाते तो एक बार आपको यहाँ पे मुनाफा बांधना है। तो कुल मिला के होल्ड करें, स्टॉप लॉस रखना है तो वो बनेगा 425 का, और रिकवरी की उम्मीद आप 600 से 625 तक 1 साल के अंदर में अंबुजा सीमेंट में कर सकते हैं।